इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगी जो लगभग सभी के फ़ोन में होगा और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये आपकी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन से ये हमारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, ये हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं, ये हमारी लोकेशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये हमारी पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, ये हमारा क्रेडिट स्कोर ले सकते हैं, अब तक हमने क्या क्या शॉपिंग की है ये इसको भी देख सकते हैं। हम सभी ने बचपन से ये सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं या नहीं ये किसे पता, लेकिन हमारे फ़ोन के पास कान और आँखें दोनों ही हैं। हमारे फ़ोन पर होने वाली अधिकतर एक्टिविटी जैसे कि सर्च हिस्ट्री, हमारे फ़ोन की फ़ोटोज़, वीडियोज़, रिकॉर्डिंग्स, ये सब सेफ नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि हम अपने घर में बैठकर जो भी आपस में बातें कर रहे होते हैं वो भी कोई सुन रहा होता है। आखिर कौन है वो जो हमारी बातें सुन रहा होता है? आखिर वो इन सारे डेटा का क्या करने वाला है? क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपने अमेज़ॉन पर कोई आइटम सर्च किया, कोई फ़ोन सर्च किया, तो अगर आप फेसबुक देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों का ऐड बार बार उस पर आने लगता है और जब तक आप इस चीज़ को परचेज नहीं कर लेते हैं तब तक ये आता रहता है। और एक बार अगर आपने उस आइटम को मंगा लिया उसके बाद उसी चीज़ का ऐड उस पर आना बंद हो जाता है। ये सब तो चलो ठीक है। एक बार तो हम अपने घर में बैठे किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने की बात कर रहे थे और उसके बाद जब हमने यूट्यूब खोला तो सारे के सारे वीडियोज़ उसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आने लगे। आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कौन सुन रहा है? जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने से पहले ही वो हमसे हमारी बहुत सारी परमिशन मांगते हैं और ये सारी परमिशन हम अपने आप ही उन्हें दे देते हैं। इससे हमारी सारी बेसिक डिटेल्स जैसे कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, हमारी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस, हमारी फ़ोटोज़, हमारी वीडियोज़, इवन हमारी वॉइस की रिकॉर्डिंग तक सारा ही डेटा इन ऐप्स के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं फेसबुक ऐप की। फेसबुक ऐप लगभग सभी के पास होता है और इसमें प्ले स्टोर पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि फेसबुक किस किस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे लेता है। जब भी कोई ऐप हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके डेटा सेफ्टी में जाकर के हम ये चेक कर सकते हैं कि वो किस किस तरह का डेटा हमसे ले रहा है। ये ऐप हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारा नाम, हमारी ईमेल आईडी, हमारा यूज़र आईडी, हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, यहाँ तक कि हमारा पॉलिटिकल व्यू क्या है, यहाँ तक कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, ये सब ले लेते हैं। फ़ोन में हम बहुत कुछ अपने कैलेंडर में डालते हैं, अपने इवेंट्स में डालते हैं, हमारी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है। इस तरह से ये हमसे बहुत कुछ लेते हैं। हमारी ऑडियो फाइल में हमारी म्यूज़िक में क्या पसंद है हमको, ये चीज़ें होती हैं। हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ये चीज़ें भी ये ले सकते हैं। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन से ये हमारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, ये हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं, ये हमारी लोकेशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये हमारी पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, ये हमारा क्रेडिट स्कोर ले सकते हैं, अब तक हमने क्या क्या शॉपिंग की है ये इसको भी देख सकते हैं। ये हमारी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे मैसेजेस, हमारे ईमेल आईडी में जितने भी मैसेजेस आए हैं वो सब कुछ ही चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये डेटा ये क्यों लेते हैं। एक तो ये ऐप की फंक्शनिंग के लिए भी डेटा लेते हैं, एनालिटिक्स के लिए भी ये डेटा लेते हैं और एडवर्टाइजिंग के लिए भी ये हमारे डेटा का यूज़ करते हैं। ये तो बात एक ऐसे ऐप की है जो बहुत ही कॉमन है, हर किसी के मोबाइल में होता है। हमारे फ़ोन में हमारी काफ़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं। अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ जाती हैं तो इसके बाद किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। क्या आपने सोचा है कि आजकल इतने सारे साइबर फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? कहते हैं कि अधिकतर क्राइम जानने वालों के हाथों होता है क्योंकि उनके पास आपके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। डेटा
यानी इंफॉर्मेशन, ये भी आपकी जानकारी ही है। ये कब किसके खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी ये कोई भी नहीं जानता है। आजकल किसी के भी पास जब साइबर फ्रॉड वालों का फ़ोन आता है तो उनके पास हमारी सारी जानकारी होती है। उसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो फ़ोन पर बातें करते करते हमारे साथ फैमिलियर हो जाते हैं और इसी तरह से कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है। आजकल तो AI का इस्तेमाल करके लोग डीप फेक वीडियो भी तैयार कर ले रहे हैं। वॉइस की रिकॉर्डिंग से वो वॉइस की क्लोनिंग भी कर ले रहे हैं और इस तरह से अलग अलग तरह का साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। आमतौर पर हमारे फ़ोन की इंफॉर्मेशन हमारे फ़ोन में ही डाउनलोडेड या इंस्टॉल्ड ऐप्स के पास होती है। इन इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। इन इंफॉर्मेशन को किसी भी अलग कंट्रीज़ को भी बेचा जा सकता है। बहुत सारे लोग इन इंफॉर्मेशन को परचेस कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग साइबर फ्रॉड की तरह फ़ोन को हैक करके भी आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जिस ऐप की आपको बहुत ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐप्स को बेवजह अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पहले ये देख लें कि ये ऐप कितना ऑथेंटिक है और ये किस किस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है। अब बात करते हैं गेम्स ऐप की। गेम्स ऐप आप अपने फ़ोन में बेवजह इंस्टॉल ना करें और अपने फ़ोन को बच्चों के लिए ना दें, क्योंकि जब बच्चे गेम्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो इससे सामने से कोई भी उनसे कनेक्ट हो सकता है और वो किसी भी बात को पूरी तरह नहीं समझेंगे और डर की वजह से वो किसी भी बात को आपसे भी शेयर नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों का फ़ोन अपने फ़ोन से अलग रखें। बच्चों की गलती से एक छोटी सी मिस्टेक से भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है, इसीलिए अपना फ़ोन बच्चों के हाथ में ना दें। इसके अलावा अब काफ़ी फ़ोन ऐसे भी आते हैं जिसमें आप अगर चाहें तो अगर आप कुछ काम ना कर रहे हो तो उस समय आप कैमरा की असिस और माइक्रोफोन की असिस को ऑफ कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े उसी समय आप कैमरे को या उसके माइक्रोफोन को ऑन करें। अगर आप अपने पुराने फ़ोन को डिस्कार्ड कर रहे हैं या उसको बेचना चाह रहे हैं तो उससे पहले अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दें, क्योंकि अगर आपने केवल चीज़ों को डिलीट किया है तो वो सारी चीज़ें दोबारा से रिकवर की जा सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐप आते हैं जिससे डिलीटेड डेटा रिकवर हो जाते हैं। अब तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंसेस से जुड़े हुए जो काम जिस फ़ोन में करते हैं उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीज़ें नहीं रखते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये जो फ्री के ऐप हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आखिर ये कमाई कैसे करते हैं? अगर ये बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते तो फ्री में किसी भी चीज़ को सस्टेन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर इन ऐप्स को सस्टेन कराने के लिए एक्सपेंस तो होता ही होगा। आखिर ये व्हाट्सएप और फेसबुक, इनकी कमाई कैसे होती है? अगर आप साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो बच्चों के हाथ में अपना फ़ोन ना दें, उनके लिए अलग फ़ोन रखें जिसमें वो गेम्स वगैरह खेल सकें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो तो किसी भी लिंक से जा करके कोई भी वेबसाइट ओपन ना करें। कभी भी फ़ोन पर अनजान लोगों से लंबी बात ना करें। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों से बातें करते वक्त जब आप उनसे फेमिलियर हो जाएं तो वो फ़ोन पर जो चाहे वो आपसे करा सकते हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को किसी के भी साथ शेयर ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।